प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी हमारे प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और सोशल मीडिया के साथी आए हैं, सबका स्वागत है। हमारे मुख्य डेस्क पर हमारे दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज भाची जी हैं। उनके बगल में विश्वविख्यात गणितज्ञ और हमारे दल के उम्मीदवार श्री केसी सिन्हा जी हैं। उनके बगल में पार्टी के संगठन के महासचिव सुभाष सिंह कुशवाहा जी हैं। हमारे बीच में हमारे पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं। उनके बगल में देश के विख्यात कानूनविद वायवी गिरी साहब हैं। उनके बगल में पूर्व एमएलसी और पार्टी के उम्मीदवार श्री रामबली सिंह चंद्रवंशी जी हैं। पार्टी के एमएलसी आफाक साहब हैं, ललन जी हैं, श्री मंडा जी हैं और कई महत्वपूर्ण लीडर हैं। हम प्रशांत जी को दे उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबंध में पूरे देश और दुनिया का नजर प्रशांत जी की ओर है। आपके भी मन में कई सवाल होगा। सवाल यह भी होगा कि आपने कहा था 25 सीट आएगा तो राजनीति छोड़ देंगे। आपके मन में यह भी होगा कि प्रशांत किशोर जी ने कहा था जब तक बिहार को बदहाली और गरीबी से नहीं निकालेंगे तब तक चैन का सांस नहीं लेंगे और बिहार को छोड़ के नहीं जाएंगे। ये सारा आपके मन में प्रश्न होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जनसुराज पार्टी ने ईमानदारी से, शुद्धता से और तन्मयता से बिहार के लोगों के लिए जो संकल्प लिया था उसमें हमने बहुत कामयाबी भी प्राप्त की। जो बिहार की राजनीति सिर्फ जाति धर्म पर, मंदिर मस्जिद पर होता था, उस राजनीति को एक व्यक्ति जो 2 साल तक पैदल चला और 1 साल तक गांव-गांव जाकर लोगों को जगाने का काम किया, उनके बच्चों के भविष्य के बारे में बात की, उसके शिक्षा के बारे में बात की। और यही कारण था जब चुनाव जीतने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में प्रधानमंत्री जी को भी उन मुद्दों पर ही चर्चा करना पड़ा। भले ही उसके बाद वो कट्टा की बात करे, लेकिन उनको भी जो रोजी रोजगार, शिक्षा, लोगों का पढ़ाई, पलायन, इन्हीं चीज पर घूमते रहा। छोड़ दीजिए, जो मुख्य विपक्षी पार्टी था उनको भी इस पर आना पड़ा। एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो बिहार की राजनीति है, आपको लगता होगा जनसुराज को मात्र 3%, 3.34% वोट आया है। लेकिन बिहार में ये भी तय हो गया है कि जब तक लालू जी का भय रहेगा तब तक बिहार में वोट का ध्रुवीकरण होते रहा और उसी के चलते जनसुराज को पराजय का सामना करना पड़ा। मैं सीधे तौर से प्रशांत किशोर जी को देना चाहता हूं। आप मुझे नहीं सुनना चाहते हैं, मैं प्रशांत जी को देना चाहता हूं, अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। पहले तो आप सबका यहाँ समय निकालकर आने के लिए शुक्रिया। जिस दल को सिर्फ 3.5% वोट मिला है, उसकी प्रेस वार्ता में इतने प्रेस के साथी आए हैं, तो ये दिखाता है कि कुछ तो काम हम लोगों ने सही किया होगा। हम लोग बिहार आज से 3.5 साल पहले व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प से आए थे। एक ईमानदार प्रयास किया है और उसमें बिल्कुल सफलता नहीं मिली, ये मानने में कोई गुरेज नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन के जिस अभियान को लेकर चले थे, व्यवस्था परिवर्तन की बात तो छोड़िए, सत्ता परिवर्तन भी हम लोग नहीं करा सके, लेकिन बिहार की राजनीति को बदलने में जरूर थोड़ी बहुत भूमिका हम लोगों की बनी है। तो हम लोगों से जरूर कुछ गलती हुई होगी। हम लोग के प्रयास में, हम लोग के सोच में, हम लोग के बताने के तरीके में जरूर कुछ गलती रही होगी कि जनता ने हम लोग को नहीं चुना है, जनता ने हम लोग पर वो विश्वास नहीं दिखाया। तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो पूर्णतः मेरी है, प्रशांत किशोर की है। और वो जिम्मेवारी मैं 100% अपने ऊपर लेता हूं कि मैं बिहार की जनता को, अपने साथियों को, इस व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को, जिस प्रयास से हम लोग जुड़े थे, जिस प्रयास को करना चाहते थे, उससे उनका विश्वास उस पर मैं नहीं जीत पाया। हम लोग सामूहिक तौर पर हारे हैं और आत्मचिंतन का समय है। हम लोग भी चिंतन करेंगे। जो लोग जीत कर आए हैं उनको खूब बधाई।
जनता ने अपने लिए अपना रास्ता चुना है, अपने लिए सरकार चुन ली है। अब नीतीश जी और भाजपा के लोगों पर जिम्मेवारी है कि बिहार में जिन बातों को लेकर वो सत्ता में आए हैं, बिहार में तरक्की हो, बिहार में भ्रष्टाचार से जो जनता जूझ रही है भ्रष्टाचार खत्म हो, यहाँ पर लोगों के लिए रोजी रोजगार हो, और सबसे बढ़ के जो मुद्दा है पलायन का, बिहार से पलायन बंद हो। सही लोगों को चुनकर लाना होगा। बिहार में अब होगा सिर्फ सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का आगाज।